दोस्तों आप हमारे सामने यहाँ पे देख सकते हो कि ऑल न्यू बजाज पल्सर 150 सीसी का बाइक लगा है। भाई 150 सीसी में डिफरेंस करूंगा मैं, क्या डिफरेंस करूंगा यहाँ पे आप देखो नजदीक से। 150 सीसी का ये आपको ओल्ड मॉडल मिलेगा और वहीं अभी हमारे सामने ये जो मॉडल है ना, ये बिल्कुल नई मॉडल है, 2024 की अपडेटेड मॉडल है। तो क्या दोनों में डिफरेंस है, दोनों की ऑन रोड प्राइस कितना है, क्या कुछ अलग आता है पल्सर 150 सीसी नए वाले में और पुराने वाले में, क्या कुछ अलग है, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आई होप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि आपको पता है हमारे चैनल पे लेटेस्ट बाइक का रिव्यू बहुत जल्दी आता है। और अभी यूट्यूब में पहला ऐसा वीडियो है जिसमें आपको दोनों ही बाइकों का कंपैरिजन कराया गया है और पल्सर 150 सीसी आपको डिजिटल मीटर के साथ दिखाया गया है। तो इसी वास्ते भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैं करता हूं वीडियो को शुरू। सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट सेक्शन से, यानी इसका हेडलाइट सेक्शन। तो हेडलाइट सेक्शन आप देखोगे यहाँ पे दोनों ही बाइक का ना ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिलता है। यहाँ पे कंपनी ने कोई चेंजेस नहीं किया है, बट हाँ एक छोटा सा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। इसका जो वाइजर सेक्शन आप यहाँ पे देखोगे, इसमें ग्राफिक्स ऐड कर दिया कंपनी ने। ये जो ग्राफिक्स आप देख रहे हो ना, ये कंपनी ने ऐड कर दिया है। और यहाँ पे आप देखोगे पुराने वाले पल्सर 150 में ना, तो यहाँ पे कोई भी ग्राफिक्स अपडेट नहीं किया है। तो ये एक छोटा सा आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। अब सस्पेंशन वाइज बात करते हैं तो सस्पेंशन दोनों का ही सेम मिलता है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन इसमें भी मिलता है, और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ भी आप देखोगे कि फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन मिलता है। इसके साथ साथ फ्रंट की टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे 90x90 17 इंच में आपको इसका फ्रंट का टायर देखने को मिलता है। मैं प्रोफाइल आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखो 90x90 सेक्शन में 17 इंच का मिलता है। और यहाँ पे अगर बात करें प्रोफाइल की तो यहाँ भी आप देखोगे 90x90 सेक्शन में 17 इंच के साथ मिलता है, यानी 17 इंच का टायर का चौड़ाई आपको दोनों ही बाइक में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके फ्यूल टैंक पे। तो फ्यूल टैंक पे अगर आप देखोगे तो ये देखो भाई, फ्यूल टैंक जो इसका पल्सर 150 का है ना, यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी ने ग्राफिक्स वाइज चेंज किया है। ये जो आप ग्राफिक्स यहाँ पे ये देख रहे होगे, 150 का बेजिंग देख रहे होगे, कहीं ना कहीं आपको फोनिक्स बाइक की याद दिलाती है ये ग्राफिक्स वाइज अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल आपको थोड़ा सा लगता है कि कहीं ना कहीं भाई मैं फोनिक्स बाइक को तो नहीं देख रहा हूं। तो ये चीजें हैं। यहाँ पे फ्यूल टैंक के पास देखोगे 150 का आपको बेजिंग देखने को मिलता है, पल्सर का यहाँ पे स्टिकर देखने को मिलेगा, लोगो भी आप देखोगे 3D में आपको पल्सर का लोगो मिलता है। और एक ऊपर में भी ग्राफिक्स वाइज चेंज करा है कंपनी ने। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका हैंडल बार सीधा करके दिखाता हूं। तो ये देखो, यहाँ पे आप देखोगे ना तो पल्सर के पास और ऊपर में ये रेड कलर का लाली लिपस्टिक लगा दिया है भाई। यहाँ पे ये सारी चीजें चेंजेस हुई हैं। यहाँ पे सीट काउल देखोगे तो ये भी आपको रेड कलर में मिलता है, बट वहां पे अगर देखोगे तो वो आपको सिल्वर कलर में और ब्लैक कलर के साथ मिलता है। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो 15 लीटर के आसपास इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देखने को मिलेगी। मतलब लुक वाइज, ग्राफिक्स वाइज आप देख सकते हो यहीं पे थोड़ा सा पल्सर 150 का बेजिंग चेंज हुआ है और ये पार्ट चेंज हुआ है। अब बात करते हैं ओल्ड वाले की तरफ, तो यहाँ पे आपको 15 लीटर का फ्यूल टैंक का कैपेसिटी मिलेगा, जबकि आपको इसमें देखोगे तो बस यही छोटा सा आपको यहाँ पे ग्राफिक्स देखने को मिलता है। ये ग्राफिक्स देख रहे हो, ये ग्राफिक्स मिलता है। यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा सा लाइट में आपको मिलता है, और यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा डार्क में पल्सर मिलता है। इसके साथ साथ ऊपर से अगर डिजाइन की बात करें तो ये कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका डिजाइन मिलता है। दोनों ही BS6 फेज 2 E20 फ्लेक्स फ्यूल OBD2 वाली बाइक है। यहाँ भी E20 मिलता है, और अगर इस बाइक में भी बात करें तो यहाँ भी आपको E20 मिलता है। तो फ्यूल टैंक वाइज आपको कौन सी बाइक की फ्यूल टैंक सबसे ज्यादा अच्छी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपको मैं एक बार फिर से दोनों बाइक का एक बार लुक दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। अब आपको अच्छा कौन सा इसका फ्यूल टैंक लगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। अब बात करते हैं इसके इंजन सेक्शन की तरफ। तो इंजन भाई सभी बाइकों का सेम है। 150 सीसी का जितना भी बाइक है ना, सभी इंजन का आपको सेम मिलता है, इसका कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। 149.5 सीसी का 4 स्ट्रोक 2 वाल्व के साथ ट्विन स्पार्क का DTSI FI इंजन आपको मिलता है। अब बात करते हैं इसकी पावर एंड टॉर्क की ना, तो 14 PS की मैक्सिमम पावर मिलता है और 13.25 Nm का आपको इसका मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे इंजन काउल जो है वो काफी ज्यादा स्पॉटी आपको यहाँ पे इसका इंजन काउल देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे भी दिखा दूं तो सेम वही 150 सीसी का आपको 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व के साथ आपको इसका इंजन मिलता है, जो कि 14 PS की पावर और 13.25 Nm की टॉर्क जनरेट करती है। इंजन काउल की तरफ देखोगे तो यहीं पे आपको सेम एज इट इज वही इंजन काउल देखने को मिलता है। यानी अगर मैं सबसे बड़ी डिफरेंस की बात आपको बताऊं ना, तो बस एक ही डिफरेंस, 2 डिफरेंस आपको मिलेगा। पहला तो एक स्टिकरिंग मिलेगा। स्टिकरिंग की बात कर ही रहे हैं तो चलो पीछे साइड की स्टिकरिंग की भी बात करते हैं। ये देखो, सीट काउल के नीचे देखोगे तो 150 का कुछ इस तरीके का भी स्टिकरिंग आता है, और पहले का स्टिकरिंग देखो कुछ इस तरीके का आता था। पहले का जो स्टिकरिंग था ना वो आपको काउल के नीचे में आता था, और यहाँ पे आपको ये ऊपर वाले पार्ट में आता है। तो ये चीजें चेंजेस हुई है। और यहाँ पे स्प्लिट सीट दोनों ही बाइक है,
पीछे की टेल लाइट सेक्शन की अगर बात करें दोनों बाइकों की, तो यहाँ पे आप देखोगे इसका भी टेल लाइट आपको सेम मिलता है और उसका भी टेल लाइट आपको सेम ही मिलता है। तो टेल लाइट सेक्शन में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। टायर सेक्शन की बात करें तो 120/80 R17 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखो 120/80 R17 के साथ आपको इसका भी टायर देखने को मिलेगा। इसमें भी रियर में आपको डिस्क मिलता है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ भी आपको इसमें भी रियर में डिस्क मिलता है। और अगर इस सेक्शन में भी बात करें तो यहाँ भी आपको 120/80 R17 के साथ आपको इसका प्रोफाइल देखने को मिलता है। बस इसमें है कि ब्लू कलर है तो ब्लू कलर का स्ट्रिपिंग है, और इसमें है कि रेड कलर है तो यहाँ पे रेड कलर का स्ट्रिपिंग। बाकी पीछे की सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ भी आपको नाइट्रॉक्स का सस्पेंशन मिलता है, और यहाँ बात करें तो यहाँ भी आपको नाइट्रॉक्स का सस्पेंशन मिलता है। अब सबसे बड़ी चेंजेस जो क्या है ना, ये देखना आप लोग, यहाँ पे आप देखते थे पहले जो आता था इसमें आपको एनालॉग आता था, एनालॉग और डिजिटल दोनों कह सकते हैं, एनालॉग में और डिजिटल में। बाकी जो IFE, AFE, DT जो फंक्शन था, जो फीचर्स था, वो सारा का सारा सेम आता है। बट अब कंपनी ने क्या करा कि भाई थोड़ा सा इसको अपडेट करते हैं, अपडेट करके इसको पूरा का पूरा डिजिटल मीटर लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे डिजिटल मीटर लगाया। डिजिटल मीटर आपको कुछ इस तरीके का लगता है जो कि भाई काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। अब इस मीटर की खासियत मैं बताऊं ना कि अगर आप रात के समय में चलोगे ना तो ये जो लाइट जलेगी ना तो लोग जो देखेंगे वो काफी ज्यादा आपको प्रीमियम लगेगा। अभी मैं ऑन करके दिखाता हूँ, ये देखो इसमें आपको पूरा का पूरा कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, जिसमें बात करते हैं यहाँ पे तो आप देखोगे टाइम का सेक्शन, RPM लिमिट का सेक्शन, रिफ्यूल का सिस्टम, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर और ब्लूटूथ। भाई सबसे बड़ी चीज इसमें अब आता है आपको ब्लूटूथ। इसके बाद ABS आता है, आपको मैंने बताया था। यहाँ पे एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ बाइक आता है, जिससे होगा क्या कि आपका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, यानी एक्सीडेंट होने की जो चांसेस हैं वो भी बहुत कम हो जाएंगी। और इसके साथ साथ यहाँ देखोगे, अरे भाई ये क्या है, ये देखो 150 सीसी में भी अब आपको USB चार्जिंग सॉकेट मिलता है। अरे भाई खुल जा यार, ये हाँ 150 सीसी में भी अब आपको USB चार्जिंग सॉकेट मिलता है। बट वहां पे देखोगे 150 सीसी में तो उसमें आपको चार्जिंग सॉकेट नहीं मिलता है। तो ये सारी चेंजेस हैं जो कि 150 सीसी को बिल्कुल अलग बनाती है। ग्राफिक्स वाइज देखोगे, मीटर कंसोल देखोगे और यहाँ पे आपको USB चार्जिंग सॉकेट देखोगे। तो ये मेनली जो है वो 3 चेंजेस आपको पल्सर 150 सीसी में बनाई गई है। अभी चलो बात करते हैं कि अब नई वाली की ऑन रोड प्राइस कितनी है। तो अगर आप सिंगल डिस्क में खरीदते हो तो 1,39,000 के आसपास इसका सिंगल डिस्क का नई वाली का प्राइस है। और वहीं अगर आप इसके टॉप मॉडल यानी डुअल डिस्क यानी ये बाइक को खरीदते हो ना, सेम टू सेम यही बाइक, क्योंकि ये टॉप मॉडल है, अगर इसको खरीदते हो तो 1,44,800 के आसपास ये आपको प्राइस मिलेगी। बाकी आपको ये दोनों बाइकों में से आपकी पसंदीदा बाइक कौन है? क्या आपको डिजिटल मीटर वाला बाइक अच्छा लगता है या फिर आपको एनालॉग और डिजिटल दोनों अच्छा लगता है? कमेंट सेक्शन में बताना। ग्राफिक्स वाइज आपको कौन सा बाइक सबसे ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि दोनों ही बाइक बजाज पल्सर 150 सीसी है। ग्राफिक्स वाइज आपको पल्सर ये अच्छा लगा या फिर आपको पल्सर ब्लू वाली अच्छी लगी, वो कमेंट में बताना। और USB चार्जिंग सॉकेट है तो ये आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा, क्या आप इसे यूज करते हो या करोगे इन फ्यूचर अगर खरीदोगे, तो वो चीज आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चैनल पर पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।